अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। हम रोजाना ड्रीम्स देखते हैं। इनमें से कुछ ख्वाब एंटरटेनिंग, कुछ परेशान कुन और कुछ बिल्कुल ही अजीब हो सकते हैं। हम सब ख्वाब देखते हैं, चाहे अगले दिन हमें याद हो या ना हो। ख्वाब कहानियों और तस्वीर की सूरत में हम देखते हैं और ये कहानियाँ और तस्वीर हमारा ब्रेन ही क्रिएट करता है। ये सारी गेम हमारे ब्रेन की ही होती है। ड्रीम्स हमारी ही फीलिंग्स, इमोशंस, एजुकेशन, सिचुएशंस और थिंकिंग से मिलकर बनते हैं। अब हर इंसान की सोच, फीलिंग्स, इमोशंस और एजुकेशन तो एक जैसी नहीं हो सकती। और अगर हालात की बात की जाए तो हर इंसान हर दौर में दूसरे इंसान से मुख्तलिफ हालात से गुजर रहा होता है, इसलिए ड्रीम्स हर इंसान में मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर हम ड्रीम की हिस्ट्री पर नजर डालें तो तारीख में ड्रीम्स ने बहुत से लोगों को हैरान किया है। पुराने जमाने के लोग समझते थे कि ड्रीम्स उन्हें गॉड से जोड़ते हैं, उन्हें ड्रीम्स के थ्रू गॉड से मैसेज मिलते हैं। और अगर हम मिडिल एजेस की बात करें तो लोग समझते थे कि ड्रीम्स डेविल की तरफ से मैसेज लेकर आते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो लोगों के ख्यालात भी चेंज होते गए। आज भी साइंस ड्रीम्स की हकीकत जानने के लिए रिसर्च में लगी हुई है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक फिजिसिस्ट थे, उनका कहना है कि उन्होंने एक बार ड्रीम देखा कि वो रोशनी की स्पीड से एक पहाड़ी से नीचे गिर रहे हैं। तो इसी ख्वाब से इन्हें आइडियाज आए, जिनकी बेस पर इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। एक केमिस्ट डिमिट्री मेंडलेव का कहना है कि उन्होंने ड्रीम में देखा कि वो एक टेबल पर डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं और इसी ड्रीम की बेस पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत अहम टूल है, पेश किया। एलाइस हाउ, जिन्होंने सिलाई मशीन इजाद की, उन्होंने ख्वाब देखा कि वो नेज़ों से घिरे हुए हैं जिनके सिरों पर सुराख हैं और इसी ख्वाब के नतीजे में उन्होंने एक नीडल इजाद की जो कि सिलाई मशीन में इस्तेमाल होती है। इन पर्सन्स को देखकर हमें पता चलता है कि ड्रीम्स हमारे लिए इंस्पिरेशन का जरिया भी बन सकते हैं, जिनसे मुख्तलिफ शोबों में अहम इजादात होती हैं। अब हम देखते हैं ड्रीम्स का प्रोसीजर। जब हम नींद में होते हैं तो ख्वाब किसी भी वक्त आ सकते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, लेकिन स्लीप के दौरान हम 2 फेजेस से गुजरते हैं और इन दोनों फेजेस में ही ड्रीम्स का प्रोसीजर चेंज है। नींद के 2 अहम मराहिल में रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट आ जाते हैं। जब हम सोना शुरू करते हैं तो हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज में होते हैं। इससे मुराद ये है कि इस फेज में हमारी आंखें तेजी से हरकत नहीं करती, क्योंकि अभी हमने सोना शुरू ही किया होता है। इस फेज के दौरान हमारा जिस्म हमारे मसल्स और टिश्यूज को रिपेयर करता है, यानी इन्हें बेहतर हालत में लाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इस मरहले में हमारे बॉडी की ज्यादा से ज्यादा केयर होती है, इसलिए इस फेज में ड्रीम्स बहुत कम आते हैं। अगली फेज है रैपिड आई मूवमेंट। जब हमें सोए को ऑलमोस्ट 90 मिनट्स गुजर जाएं तो तब हम रैपिड आई मूवमेंट फेज में पहुंच जाते हैं। इस फेज में हमारी आंखें बहुत तेजी से मूव करती हैं और हमारा ब्रेन इतना एक्टिव होता है कि जितना हमारे जागते वक्त होता है, लेकिन हमारी बॉडी आर्जी तौर पर पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से हम मूव नहीं कर पाते। हमारे जो ड्रीम्स होते हैं उनके मुताबिक हम एक्ट नहीं कर पाते। हमारे ज्यादातर ड्रीम्स इसी फेज में आते हैं और हमें वो ड्रीम्स याद भी रहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन और मेमोरी इस फेज में बहुत एक्टिव रहते हैं। लेकिन ड्रीम्स को याद रखना हर पर्सन से दूसरे पर्सन में मुख्तलिफ है। कुछ को ड्रीम्स रेगुलरली याद आ जाते हैं और कुछ को सोकर उठ के याद ही नहीं होता कि उन्होंने क्या ड्रीम देखा। अगर हम कहें कि सब ड्रीम्स एक तरह के होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो रोजाना ड्रीम्स देखते हैं वो एक जैसे नहीं होते। हम तरह तरह के ड्रीम्स देखते हैं। पहले नंबर पर जो ड्रीम्स आते हैं वो है नॉर्मल ड्रीम्स। ये आम से ड्रीम्स होते हैं जिन्हें हम हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं। वो रियल भी हो सकते हैं, जैसे हमारी जिंदगी के किसी भी इंसिडेंट को देख लेना, और वो फिक्शनल भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा ड्रीम देखना जो रियल लाइफ में पॉसिबल ही ना हो, जैसे किसी इंसान का कैट बन जाना, तो ये फिक्शनल ड्रीम्स में आ जाता है। नेक्स्ट आर नाइटमेयर्स। इन ड्रीम्स को तो हर इंसान ही एक्सपीरियंस करता है। ये खौफनाक और डराने वाले ख्वाब होते हैं, जैसे किसी की डेथ देख लेना, कोई भूत देख लेना। हम जल्दी से डरकर जाग जाते हैं।
ये ड्रीम स्ट्रेस, ट्रॉमा, फियर, इलनेस, यूज ऑफ ड्रग या कोई इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आर ल्यूसिड ड्रीम्स। ये ड्रीम्स की सबसे इंटरेस्टिंग टाइप है। आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कभी हम ड्रीम्स देख रहे होते हैं तो हमें सब रियल लग रहा होता है कि जैसे रियल लाइफ में सब हो रहा है। ल्यूसिड ड्रीम्स ऐसे होते हैं कि हमें पता होता है कि हम ड्रीम्स देख रहे हैं और हम अपने ड्रीम्स को कंट्रोल भी कर लेते हैं। कुछ बुरा होने लगे तो हम रोक लेते हैं। सो नेक्स्ट आर रिकरिंग ड्रीम्स। ऐसे ड्रीम्स जो आपको बार बार आए, यानी आज आपको एक ड्रीम आया तो कल भी वही आ जाए लेकिन थोड़े चेंजेस के साथ, यानी कि जगह का चेंज हो जाना या थोड़े बहुत हालात का चेंज हो जाना। हम एक ड्रीम की एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हैं और अचानक गिर जाते हैं और जब आप जमीन के करीब पहुंचने ही लगते हैं तो आप जाग जाते हैं, आपकी आंख खुल जाती है और इसी तरह से यही गिरने का ड्रीम आप हफ्तों या महीनों तक देखते रहते हैं। आप रोज यही ड्रीम देखते हैं कि आप ऊपर से गिर रहे हैं, बस जगह और हालात चेंज है। इस तरह के ड्रीम्स किसी एक वजह से नहीं आते, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। या आपके स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी हो सकते हैं। कोई ऐसा मसला भी हो सकता है जो हल ना हो रहा हो। इसके अलावा कोई ऐसी सोच जो आपके जहन में घुस जाए और बार बार उसे सोचते रहते हैं, उस वजह से भी आपको बार बार वैसे ड्रीम्स आ सकते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स। ये ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो हमें फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये साइंटिफिकली प्रूफ तो नहीं है कि ऐसा वाकई होता है या नहीं, लेकिन हिस्ट्री से हमें काफी एग्जांपल्स मिलती हैं कि लोगों ने ड्रीम्स के थ्रू जाना कि आगे क्या होने वाला है। मार्क ट्वेन जो कि एक अमेरिकन राइटर थे, उन्होंने एक ड्रीम देखा कि उनके भाई की डेथ हो गई है। ट्वेन ने अपने भाई को कहा कि वो ट्रैवल पर ना जाए, लेकिन उनके भाई ने उनकी बात ना मानी। एक स्ट्रीम बोट में उनकी डेथ हो गई। द नेक्स्ट टाइप इज रीप्ले ड्रीम्स। इमेजिन करें कि आप अपने फ्रेंड के साथ बीच पर जाते हैं और वहाँ टाइम गुजारते हैं। जब रात को आप सोते हैं तो ड्रीम में आप सेम वही बीच पर जाने और इंजॉयमेंट को दोबारा अपने ड्रीम में एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसे ड्रीम्स को रीप्ले ड्रीम्स कहते हैं। द लास्ट टाइप इज फॉल्स अवेकनिंग ड्रीम्स। हम ड्रीम्स देख रहे होते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम जाग रहे हैं, सब कुछ जाग कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक हमारी आंख खुलती है तो हमें पता चलता है हम तो सिर्फ ड्रीम देख रहे थे। तो ये फॉल्स अवेकनिंग ड्रीम्स कहलाते हैं। कभी हम ड्रीम्स देखते हैं कि हम सोकर उठे, फिर बेड से उठकर हमने ब्रेकफास्ट किया और तैयार होकर कॉलेज जाने लगे हैं। फिर हमारी आंख खुल जाती है, हम सोचते हैं कि ये तो ड्रीम था, रियल नहीं था। तो ये थी कुछ ड्रीम टाइप्स। अब सबसे अहम बात कि हमें ड्रीम्स आते क्यों हैं। इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन एग्जैक्ट रीजन किसी को भी नहीं पता। कुछ थेरिस्ट का कहना है कि ड्रीम्स का कोई मकसद या कोई मीनिंग नहीं होता। कुछ कहते हैं कि हमारी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ के लिए ड्रीम्स बहुत जरूरी हैं। कुछ लोगों पर रिसर्च की गई कि क्या वाकई ड्रीम्स हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जाने से पहले ही जगा दिया ताकि वो ड्रीम्स ना देख सके। तो उन लोगों पर वाकई मुख्तलिफ असरात पेश आए। लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि ज्यादा टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और वेट गेन वगैरह। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारे ड्रीम्स हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमें केमिस्ट ऑगस्ट कैक्यूले के ड्रीम से ले लेते हैं। उन्होंने ड्रीम देखा कि एक सांप अपनी ही टेल को काट रहा है, जिससे उन्हें बेंजीन के सर्कुलर स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, जो केमिस्ट्री में एक अहम दरियाफ्त है। अगर आप परेशान होकर वही सोच के साथ बिस्तर पर जाते हैं तो हो सकता है कि आप जब उठे तो आपको सोल्यूशन भी मिल चुका हो, जैसे ऑगस्ट कैक्यूले को मिला। सिगमंड फ्राइड जो कि एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने 20th सेंचुरी में एक किताब लिखी जिसका नाम द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स रखा। इस किताब में सिगमंड फ्राइड बताते हैं कि हमारे ड्रीम्स हमारी वो ख्वाहिशें होती हैं जो पूरी नहीं होती, हमारी अनकॉन्शियस डिजायर्स होती हैं, और ये ऐसी डिजायर्स होती हैं जो हमारे माशरे में बुरी समझी जाती हैं, इसलिए हम इनको पूरी नहीं कर सकते। तो ये डिजायर्स फिर हमारे ड्रीम्स के थ्रू हमारे सामने आती है। अब अगर किसी की ख्वाहिश हो कि वो किसी को कत्ल कर दे तो माशरे में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो डिजायर फिर उस इंसान की पूरी नहीं होती और वो फिर ड्रीम्स में आती है, और ये सारी डिजायर्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है।
अनकॉन्शियस हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जिसमें हमारे वो तमाम थॉट्स और फीलिंग आ जाती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। इसमें हमारी तमाम मेमोरीज, डिजायर्स और इमोशंस आ जाते हैं जो हमारे एक्शंस और रिएक्शंस पर असर डालते हैं। हमारी इन्हीं डिजायर्स की वजह से हम लोगों के सामने अजीब बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक इंसान की जिसे जिंदगी में बहुत जगह रिजेक्ट किया गया है। वो जॉब ढूंढने गया, उसे रिजेक्ट किया गया। उसने किसी को पसंद किया तो उस पर्सन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से उस पर्सन में एक खौफ पैदा हो गया कि अब उसे रिजेक्ट ना किया जाए। अब उसको रिजेक्शन से डर लगने लग गया। अब उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये डिजायर है कि उसे रिजेक्ट ना किया जाए। तो वो जब लोगों के सामने जाएगा तो वो सब लोगों से अच्छे से बिहेव करेगा, सबकी जल्दी बात मान लेगा ताकि उसे रिजेक्ट ना किया जाए। इस तरह से बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं हमारी अनकॉन्शियस डिजायर्स की वजह से। इसके अलावा फ्राइड ने हमें ड्रीम की इंटरप्रिटेशन के बारे में भी बताया कि कैसे जाना जाए कि ड्रीम का क्या मतलब है, ड्रीम हमें क्यों आया। इनके मुताबिक ड्रीम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मैनिफेस्ट कंटेंट और एक लेटेंट कंटेंट। हम जो भी ड्रीम देखते हैं, जो भी स्टोरी हमारी आंखों के सामने चलती है, उसे मैनिफेस्ट कंटेंट कहते हैं। ये जो स्टोरी हम ड्रीम्स में देखते हैं इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती और ना ही जो एग्जैक्ट स्टोरी होती है हमारे साथ वही हो जाती है, नहीं, बल्कि इस कहानी के पीछे जो मीनिंग होता है उसकी इम्पोर्टेंस होती है और यही जो छुपे मीनिंग है इन्हें लेटेंट कंटेंट कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप ड्रीम देखते हैं कि आपके सारे दांत खो गए और आप बहुत परेशान हैं, तो ये सिंपल आपका ड्रीम है जो आपने देखा है, तो ये मैनिफेस्ट कंटेंट है। अब इसके पीछे मीनिंग कुछ और है। आपको डर है कि जो आपकी घर में या दुनिया में पावर है कहीं वो खो ही ना जाए, आप पावरलेस ही ना हो जाए। तो इस डर की वजह से आपको ऐसा ड्रीम आए कि जैसे आपने कुछ खो दिया। ये लेटेंट कंटेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस है। ये हमारी इनर डिजायर को शो कर रहा है और हमारी इनर डिजायर यही है कि हमारी पावर ना छीन जाए। अगर आप ये कहें कि आपने ड्रीम देखा कि आपके दांत खो गए, तो ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये था फ्राइड का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये भी यूनिवर्सल नहीं है। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ नहीं। ड्रीम्स के बारे में बहुत से लोगों ने अपनी राय दी, लेकिन साइंटिफिकली अभी कुछ प्रूव नहीं हो सका। हम एक रात में सिर्फ एक ड्रीम नहीं देखते, काफी ड्रीम्स देखते हैं। जैसे कि आप जान चुके हैं कि हमारी स्लीप के 2 फेजेस होते हैं। जब हम सोते हैं तो हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज में होते हैं और बाद में हम रैपिड आई मूवमेंट फेज में चले जाते हैं और इसके बाद अगेन नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज में पहुंच जाते हैं। इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है और हम एक रात के दौरान ऐसे 4 to 6 साइकिल से गुजरते हैं। और ड्रीम्स चूँकि रैपिड आई मूवमेंट फेज में आते हैं तो ये फेज ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स तक चलती है। अब सबसे अहम सवाल जो हर इंसान के जहन में रहता है कि ड्रीम्स को हम भूल क्यों जाते हैं, और अगर याद करें भी तो ड्रीम्स को याद करना मुश्किल क्यों है। ड्रीम को भूल जाना एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है। ये कुछ रीजंस की वजह से होता है। सबसे पहला रीजन ये है कि हमारा ब्रेन नींद के दौरान इंफॉर्मेशन को डिफरेंट मेथड से प्रोसेस करता है और जागते वक्त अलग तरीके से। हो सकता है कि हमारे ड्रीम्स का कंटेंट सही तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ना जाता हो। अब हम देखते हैं सेकंड रीजन। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन एक बिजी वर्कर की तरह काम कर रहा होता है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट के दौरान हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को फिक्स करने और हमारी मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करने पर तवज्जो देता है। इस वक्त हमारा ब्रेन एक रिपेयरमैन और लाइब्रेरियन की तरह काम करता है जो हमारी बॉडी को रिपेयर और ऑर्गेनाइज करता है। और दूसरी तरफ रैपिड आई मूवमेंट फेज में चूँकि हमारा ब्रेन तो ज्यादा एक्टिव होता है लेकिन स्टिल ये काम कर रहा होता है। ये कहानी सुनाने वाले की तरह ड्रीम्स को क्रिएट करता है और इमोशन से डील करता है। हमारा ब्रेन एक सुपर हीरो है जो रात में भी काम कर रहा होता है ताकि हम सेहतमंद रह सके। तो इसलिए इन कामों की वजह से ब्रेन के लिए ड्रीम्स को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारा ब्रेन बिजी होता है। ये ऐसे ही है कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं और आपका दोस्त आपको बातों में लगा ले तो आपको पता ही नहीं होगा कि मूवी में क्या चल रहा था। अब हम देखते हैं थर्ड रीजन। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी सारी तवज्जो रियल वर्ल्ड की तरफ चली जाती है जिसकी वजह से ड्रीम मेमोरीज तेजी से खत्म हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।